हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से 137 के सॉलिड्स चैप्टर से या यूनिट से एक टॉपिक लेके आए हैं जो है ब्रैग्स लॉ। वो अपन पढ़ेंगे क्योंकि जो अभी पार्ट वन जो अपलोड हुआ है आपका, अ, उसमें पार्ट बी में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है। ओके, तो इस पे मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो वो ये है। ओके, ब्रैग्स लॉ, ये पूरा सॉलिड्स है, इसको अपन कवर करेंगे बट अभी जितना इम्पोर्टेंट है उतना कर लेते हैं। धीरे धीरे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, तो अपन ब्रैग्स लॉ पे आते हैं। सीए, दिस इज व्हाट ब्रैग्स लॉ। सो ब्रैग्स लॉ इसलिए है क्योंकि ब्रैग्स साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम से ये लॉ आया हुआ है। और W.L. ब्रैग थे इनका नाम था। जो इन्होंने 19th सेंचुरी में ये शो किया कि जो डिफ्रेक्टेड एक्स रे हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। वो इस तरीके से बिहेव करती हैं एज इफ दे वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स विद इन द क्रिस्टल। वो इस तरीके से बिहेव करती हैं कि अगर कोई क्रिस्टल है और एक्सरे जो है वो डिफ्रेक्ट हुई हैं, तो ये बिहेव करती हैं कि अलग अलग प्लेन से ये रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। तो ब्रेग्स ने थ्योरेटिकल बेस दिया किसका? एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर का। एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ इनका जो स्टेटमेंट था वो ये था, बहुत छोटा सा है ये, कि इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, एक ये रे है एक ये रे है, इन दोनों के पाथ डिफरेंस डी है मान लो, और किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इक्वल्स टू 1 2 3 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। मान लो इनकी वेवलेंथ एक्स रे है, लाइक लैम्डा है एक्स रे की वेवलेंथ, एंड देन द टू रेज विल बी इन फेस। तो ये दोनों जो रेज हैं आपकी वो फेस होंगी, इन फेस होंगी, एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न जो मिलेगा आपको वो ब्राइट होगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या बोला उन्होंने कि इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 2 3 n इक्वल्स टू, then both the rays will be in phase and diffraction pattern will be bright। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया जो था एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ओके, थीटा क्या है? थीटा एंगल है इन दोनों के बीच का, डी डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये जो इक्वेशन थी ये थी ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ। सो ब्रैग्स लॉ ने जनरल रिलेशन किस किस के बीच दिया? वेवलेंथ, इंसिडेंट एंगल एंड स्पेसिंग डी, किसका? रेस का। ओके, सो इट इज यूजफुल फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इसका एप्लीकेशन है, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। एन लैम्डा वेवलेंथ है, डी डिस्टेंस है, स्पेसिंग है बिटवीन द टू प्लेन्स, एंड एन आपका ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। एन इक्वल्स टू फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, टू है तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एंड सो ऑन। So this is what all Bragg's law is. If it comes, you put the statement and the equation and the diagram and just sum up it. Okay, I hope आप लोगों को समझ आया होगा। Keep learning, keep sharing, keep loving, subscribe to my channel. Thank you.